हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको कंटिन्यूटी क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा। ये क्या होती है कंटिन्यूटी? जैसे कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार होना। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन की बात की जाए तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ जो है लगातार चल रहा है, मतलब पेन नहीं उठाना पड़ रहा उसमें, तो वो ग्राफ या वो फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। अगर हमने ग्राफ बनाते हुए, देखो ये ग्राफ बनाया और पेन थोड़ा सा ही उठा के यहाँ ऐसे बना दिया, तो ये फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो पेन लगातार ही आपका चलना चाहिए, यानी ऐसा फंक्शन जो स्मूथ है और लगातार चल रहा है उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ये तो है ग्राफ की डेफिनेशन। लेकिन हम जो एक्सरसाइज 5.1 में करने वाले हैं उसके अंदर हम इसका ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हम एक डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो उस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कई ग्राफ से पहले देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन का ग्राफ है। देखो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव, तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसे ही अगर हम इस फंक्शन को देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो ये वाले फंक्शन को आप क्या कहोगे? क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। मेरे हाँ बोलने से आपको लगा होगा ना कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो ये लगातार कहाँ बन रहा है, ये तो टूट टूट के बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब समझो, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर दे दिया, और किसी पॉइंट पे मान लो एक्स इक्वल टू 1 पे हमने चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो जो x अप्रोचेस टू a है इसकी जगह हमें 1 दिया है, तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 निकाल लो। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x अप्रोचेस टू 1 है, तो अप्रोचेस का मतलब होता है ये 1 नहीं है, वो 1 को अप्रोच कर रही है। जैसे ये ग्राफ के ऊपर ये 1 है, 1 को अप्रोच का मतलब है कि 1 के बहुत नियर बाय है। वो 1 के लेफ्ट हैंड की साइड भी हो सकती है, इससे 1 से थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी आएगी, जैसे 0.99 हो गया। इस तरह की जो ऐसे ही इसकी पॉजिटिव साइड, ये तो इस 1 के नेगेटिव साइड आ गया, और 1 के पॉजिटिव साइड अगर 0.001 ले लें, 0.1 ले लें, तो ये 1 के बहुत ही पास है। देखो 1 और 2 के तो बीच में है, लेकिन 1 के बहुत पास है। अप्रोचेस का मतलब यही होता है। अप्रोचेस का मतलब ये कभी नहीं होता कि x 1 के इक्वल ही है, ठीक है। 1 के पास है तो 1 हो भी सकता है, तो 1, लेकिन हम इसमें पुट कर देते हैं। हम ये पुट नहीं करते ना कि इसके पास वाली वैल्यूज पुट करने की बजाय हम 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर हम देखो ये चीज़ तो हमने सोल्व की इसकी। ऐसे ही एफ ए यानी 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में। इस फंक्शन में अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1। तो क्या आ गया? लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स। ये लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स है ना, ठीक है, और इक्वल टू f1 आ गया। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की देखो जो मेन डेफिनेशन इसकी यही है। देखो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करना होता है, राइट हैंड लिमिट पे चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं और साथ में ये जो मेन पॉइंट है 1, यानी f अगर 1 पे चेक कर रहे हैं तो ठीक है, ये 1 इक्वल आ जाए, ये तीनों चीजें इक्वल आ जाएं, तो हम किसी फंक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूस। यानी इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो हम ये निकालते हैं, मतलब अगर आप किसी फंक्शन के थ्रू समझो, जैसे ये फंक्शन हम ले लें किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अगर 2 पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, तो कोई फंक्शन है
तो लेफ्ट तरफ से भी अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट तरफ से अप्रोच हो रहा है, राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट की तरफ से अप्रोच हो रहा है, और वो 2 पे भी होना चाहिए, ठीक है, तो ही तो वो स्मूथ बनेगा ना। अगर वो 2 पे नहीं बना, 2 के ऊपर वो नहीं है, 2 पे नहीं बनता तो हम यहाँ इस पे ये राउंड लगाया है। अगर 2 पे ना बने तो ये यहाँ तक बन गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई, और यहाँ तक भी है, ये राइट हैंड लिमिट भी बन गई, लेकिन 2 पे नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं होगा ना। तो हम ये देखो क्वेश्चंस के थ्रू अब समझ रहे हैं, ये तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ किया है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हेल्प करता है आपकी। तो इसके क्वेश्चन बड़े इजी हैं अगर इनको एक मेथड से किया जाए, अदरवाइज बच्चों को ये काफ़ी टफ लगता है कई बार, लेकिन इसमें टफ नामक कोई चीज़ नहीं है, इसमें प्रूव करना होता है, इसमें तो मार्क्स फुल्ली आते हैं। और ये जो है एक्सरसाइज 5.1, इसमें से क्वेश्चन भी आपका आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन है 5x - 3, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है 0 पे भी, -3 x = 5, इन तीनों पर हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो डेफिनेशन हमने जो देखी, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट x टेंड टू a f x = f a। अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम ऐसे ही हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड टू a f x = f a, ये है डेफिनेशन। तो अगर हम x = 0 पे चेक कर रहे हैं, एट x = 0 पर चेक कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? यहाँ x टेंड टू 0 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, यही होगा ना। 0 पे चेक करना है तो a की जगह यहाँ लिमिट 0 दी हुई है ना, तो 0, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? 5x - 3, ठीक है। और किसके इक्वल प्रूव करना है इसको? वी हैव टू शो दैट कि a की जगह क्या है? 0। तो ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाएंगी तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एफ एक्स 5x - 3, और f0 कितना हो जाएगा? इसमें 0 पुट कर लो बस, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 -3 -3। अब हमें क्या ये भी शो करना होता है, लिमिट x टेंड टू a f x, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड टू 0, 5x - 3 हो जाएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, और लिमिट 0 है, तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, समझ रहे हो? लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स क्या है? 5x - 3। ये लिमिट देने का क्या मतलब है कि अगले स्टेप में हम जो लिमिट में ये x अप्रोचेस टू 0 है, x की जगह इसको फिल कर देंगे अगले स्टेप में, ठीक है, और लिमिट हटा देंगे। तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दो, 5 × 0 -3, ठीक है, -3। तो देखा f0 की वैल्यू भी -3 थी, और लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स की भी वैल्यू, यानी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। 0 पे जो फंक्शन है क्या है? इक्वल आ रहा है ना, फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स = f0 आ रहा है, तो हैंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। देखो ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इसका x = -3 पे चेक कर लेते हैं, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑन x = -3 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स कितना है? 5x - 3 है, तो -3 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 -3, 5 को -3 से किया -15 -3 -18। ऐसे ही f की -3 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। एफ एक्स कितना है? 5x - 3, x की जगह क्या पुट करेंगे? -3, तो 5 -3 -3, ठीक है, 5 × -3, और ये फंक्शन एफ एक्स -3 है ना, तो x की जगह -3 पुट कर लिया है बस, तो ये बन गया, इतना बन गया -18। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स, यही तो डेफिनेशन होती है, यही डेफिनेशन होती है। लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स = f -3 होती तो ये x टेंड टू a एफ एक्स = f a, तो a की जगह -3 दिया हुआ है ना, तो ये बन गया f इज कॉन्टिन्यूस एट x = -3। ऐसे ही 5 पे चेक कर लो, 5 पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स की जगह 5x - 3 रखेंगे,
ठीक है। फिर लिमिट हटाने के लिए, लिमिट हटाते ही x की जगह क्या आ जाएगा 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 22, ठीक है। और उसके बाद हम f5 भी निकालेंगे, हमें f5 भी निकालना है। f5 भी आपका 22 आ गया, यानी लिमिट एक्सटेंड टू 5f(x) और f5 दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है f जो है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूस था 0 पे, -3 पे और 5 के ऊपर भी, ठीक है। वैसे भी एक पोलोनोमियल है, एक रिजल्ट और बता रही हूँ आपको, अगर कोई भी पोलोनोमियल होती है तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया। हम सबसे पहले f(x) है 2x स्क्वायर माइनस 3, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू a f(x) इक्वल टू fa, ये होती है ना डेफिनेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, तो हम सबसे पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं। f(x) अगर हमें 2x स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 पुट कर लो उसमें, यही मतलब है इसका। f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो 3 पुट किया हमने। 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 1 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 18 माइनस 1 17, ठीक है। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 3, 3 है ना f(x), लिमिट x टेंड टू 3 f(x), लिमिट x टेंड टू 3 f(x) क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। और अब लिमिट हटा देंगे अगले स्टेप में और x की जगह पुट कर देंगे 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये भी आ गया 17। तो डेफिनेशन क्या बन गई, लिमिट x टेंड टू 3 f(x) जो है 3 के इक्वल आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो f क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन करनी है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनकी कॉन्टिन्यूटी हमें एग्जामिन करनी है। हमें जैसे इसमें पॉइंट बता रखा था, इसमें पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो इसके ऊपर हमने पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिया। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने x इक्वल टू c ले लिया, कोई भी कांस्टेंट पॉइंट अपने आप से ले लो। f(x) x माइनस 5 दिया हुआ है, इसकी हमने कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड टू a f(x) इक्वल टू fa, तो सबसे पहले हम fa निकाल लें मान लो, यानी इसमें a की जगह c दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ c पुट करेंगे, ठीक है। तो c पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस 5, f(x) x माइनस 5 था, x की जगह c रखा है तो c माइनस 5 हो गया। फिर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, उस पर भी हम निकालते हैं ये, और हर क्वेश्चन में भी निकाल सकते थे। लिमिट x टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे c पॉइंट है, c से हमें कुछ भी, जैसे c है, c पॉइंट यहाँ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है c से थोड़ा सा लेफ्ट में हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं। ये जो लाइन कंटिन्यू बन रही है तो c के साथ लेफ्ट वाला पॉइंट पे भी तो ये कंटिन्यूस होगा ना, ठीक है। ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों और ये पॉइंट इक्वल होगा तो हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो c से हमने छोटी सी कोई क्वांटिटी माइनस करनी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं क्वांटिटी माइनस कर रहे, c माइनस, तो c माइनस को हम हमेशा अगले स्टेप में c माइनस h कर देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड टू c माइनस, ये फंक्शन x माइनस 5 है, ठीक है। अगले स्टेप में c माइनस को हम रिप्लेस कर देंगे h से, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझो कि x को हमने c माइनस h ले लिया, x को क्या ले लिया c माइनस h, तो c माइनस h पुट कर दो इसमें, ठीक है। अगर x c माइनस h है तो h क्या हो जाएगा, 0 टू टेंड करेगा ना, ठीक है, क्योंकि x माइनस c हो जाएगा उधर जाके, तो h क्या अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दिया हमने, x की जगह रख दिया है c माइनस h, c माइनस का मतलब भी समझा करो, c माइनस h है, c माइनस h
माइनस 5। अब क्या करेंगे, h क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये c माइनस 5 आ जाएगा, c माइनस 5। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस होगा। तो ये जो है कोई भी c से थोड़ा सा बड़ा है, मान लो अगर 0 पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट 0 है तो 0 से कुछ ही बड़ा है, 0.001 भी हो सकता है, बहुत ही हमने इसके नियर बाई का पॉइंट लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। तो c प्लस का भी मतलब क्या हो जाएगा, x टेंड टू c प्लस h, ठीक है, c प्लस h होगा इसका मतलब, यानी x की जगह अगले स्टेप में हम क्या पुट कर देंगे, c प्लस h, ठीक है। और h क्या हो जाएगा, 0 को टेंड हो जाएगा, फिर h 0 को अप्रोच करेगा। अब h को अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, c माइनस 5, c माइनस 5। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं, साथ में एफ सी भी इक्वल आ रहा है। तो ये एक और डेफिनेशन आपको जो शुरू में बताई थी, तो वो डेफिनेशन है, इससे भी आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। तो इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी। नेक्स्ट हम इसका करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5। तो इसको भी हम एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो सी पे चेक करेंगे एफ सी, तो ये बन जाएगा 1 बाय सी माइनस 5। इसमें क्वेश्चन में एक्स नॉट इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है साथ में, कि 5 के ऊपर ये एक्स बस 5 नहीं है। देखो 5 क्यों नहीं बता रखा इन्होंने, अगर ये 5 होता तो 5 माइनस 5 0 हो जाता, 1 बाय 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी के ऊपर फिर तो ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये इसलिए देते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो सबसे पहले तो हम सी पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी करना है ना। सी पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और एफ सी, अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट सी के लेफ्ट की तरफ, यानी सी से कुछ कम, 1 बाय एक्स माइनस 5, और एक्स की जगह अगले स्टेप में सी माइनस एच लिख देंगे, ठीक है। एक्स की जगह सी माइनस एच, और एच की को टेंड करेगा 0 को, सी माइनस एच माइनस 5, एच को अगर 0 रखें तो 1 बाय सी माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस लेंगे, तो यहाँ सी प्लस एच पुट कर देंगे एक्स की जगह, और अगले स्टेप में अब क्या करेंगे, हम एच की जगह रख देंगे 0, ये भी आ जाएगा 1 बाय सी माइनस 5, ठीक है। अब क्या है, एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों जो चीजें हैं तीनों ही इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो गया एक्स इक्वल टू सी पर। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5। इसकी भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। और ये है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, ये बन गया है एक्स माइनस 5। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी क्योंकि हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करेंगे और सी पुट कर देंगे, अब एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, और ये एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सी माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस लेंगे एक्स माइनस 5 को, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, सी एक्स को सी माइनस एच पुट कर दो, और नेक्स्ट स्टेप में एच को 0, तो सी माइनस 5 आ गया। ऐसे राइट हैंड लिमिट में एक्स को सी प्लस लेंगे, तो सी प्लस एच पुट करेंगे, और एच को 0 रखेंगे, तो ये भी आ जाएगा सी माइनस 5। तो ये दोनों तीनों जो हैं क्वांटिटीज इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। फोर्थ पार्ट में हमें एफ एक्स दिया हुआ है 1 बाय 1
x माइनस 5 का मोड, एफ एक्स एक्स माइनस 5 का मोड है, तो एफ इसको भी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करेंगे। एक्स की जगह सी पुट कर लो तो ये बन जाएगा सी माइनस 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस, ठीक है, और सी माइनस पुट कर दो इसकी जगह, और फिर यहाँ पे क्या आना था, जब सी माइनस पुट कर दिया तो लिमिट एच टेंड टू 0 हो जाएगा, और फिर 0 इसमें पुट करेंगे तो ये सी माइनस 5 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस है, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 हो जाएगा, ये सी प्लस एच माइनस 5 है, एच को 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा सी माइनस 5। तो एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो एक्स इक्वल टू एन पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन एक्स एन है, जब इसमें एन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एन की एन, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स एन टू एन माइनस एक्स एन। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह एन माइनस एच की एन हो जाएगा, और अगले स्टेप में एच टेंड टू 0 यानी इसको 0 पुट करेंगे एन की एन। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट में एन से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लेते हैं, यानी एन प्लस लेते हैं कुछ भी, तो एन प्लस को अगले स्टेप में हम यहाँ पे एन प्लस एच पुट कर देंगे, और 0 पुट करेंगे जब इसमें तो ये आ जाएगा एन की एन। हम देखते हैं कि तीनों क्वांटिटीज इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू एन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स तो कब है, जब एक्स जो है लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, और 5 कब है, इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है। तब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1 पे डिफाइन ज़्यादा किया हुआ है ना, तो 1 ले लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स है, तो एक्स लेंगे। अब क्या करेंगे, एफ वन निकाल लेंगे 1, ठीक है, एक्स की जगह 1 पुट के करके, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 से तो कुछ छोटा लेंगे, 1 माइनस ले लेंगे। ठीक है, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से जब छोटा है, देखो 1 से जब छोटा है तो भी एक्स है ना, 1 से बड़ा होने पे 5 है। 1 से जो बड़ा आ जाएगा, एक्स जो है 1 से बड़ा होगा तब 5 होगा, तो 1 माइनस लेंगे तब हम एक्स लेंगे इसलिए। और एक्स क्या है, एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से 1 माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, और अगले स्टेप में एच की जगह 0, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जब 0 पुट कर देंगे, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस पुट करेंगे, 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में फंक्शन क्या बनता है 5, तो ये बन गया 5। ठीक है, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही ना। अगर नहीं आती हैं तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमें 3 पे जो चेक करना था, तो 1 पे वो तो डेफिनेशन में भी शो हो रहा था कि 1 से बड़ा है तो ये 5 है, और 1 से छोटा या बराबर है तो x है। ठीक है, तो इक्वल तो नहीं आ रहा ना, यानी जब 1 पुट कर रहे हैं इसमें तो 1 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा। ये यहाँ से भी दिख रहा था ये 1 पे, तो अब 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, x है 0 के ऊपर, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है x टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फंक्शन जो है 0 के ऊपर, 0 तो 1 से छोटा होता है, तब तो x लेंगे ना फंक्शन को। ठीक है, देखो ये देखना होता है कि कहाँ, क्योंकि x जो 0 है 0 से बड़ा है ना 1, तो यहाँ पे x लेंगे, और जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 आ गया, x की जगह 0 पुट करेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, 0 से माइनस लेंगे कुछ, 0 से माइनस एफ एक्स को लिया तो क्या होगा, 0 से माइनस लिया तो एफ एक्स हमने क्या लेना है, 0 से जब छोटा है
तो x है, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 के ऊपर ये बता दी ना, 1 से बड़े के ऊपर ये बताई है। तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, सिर्फ ये 1 पे ही डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि 0 पे तो देखो ये फिर से यहाँ पे x आ गया, यहाँ 0 प्लस h पुट करोगे, h की जगह 0, तो 0, ये भी 0, ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। ऐसे ही f इक्वल टू 2 पे जब चेक करेंगे इस फंक्शन को, एट x इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें ये दिया होगा ये x से 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड f ग्रेटर देन 1। तो एफ एक्स जो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ों वालों के लिए तो हमेशा 5 ही है ये, तो एफ एक्स 5 है, तो 2 भी पुट करने, कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर ही नहीं सकते, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो 0 से माइनस वाला लें, 0 से माइनस क्यों, 2 से माइनस लेंगे, 2 से छोटा लेंगे कुछ, तो 2 से छोटा भी 5 ही आ रहा है ये, ठीक है, और 2 से बड़े में भी ये 5 ही आ रहा है, 2 से बड़े के अंदर भी ये 5 ही बन रहा है, ठीक है। तो फंक्शन जो है क्या बन जाएगा, जो फंक्शन क्या है, दोनों पे क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सभी चीजें इक्वल आ गई हैं, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ